हेलो नमस्कार साथियों। बिंटू सर मैथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों हम दिल्ली आपके लिए आर्मी जीडी के लिए मॉक टेस्ट कर रहे थे। तो आज हमारा सेकंड थर्ड टेस्ट है भाई। इसके अंदर वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है ना? क्योंकि जो एग्जाम के अंदर पूछे गए उस पेपर के अंदर साफ से क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रखे, तो इसके लिए आपके लिए टाइप करके लाए क्वेश्चन, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। अब क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन पहला दिया है कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। वर्गों का औसत कितना होगा? तो सबसे पहले औसत क्या होता है भाई? औसत की बात करें ना, औसत होता है योग बटे नंबर। औसत क्या होता है भाई? कि योग बटे में संख्या कितनी है, नंबर। तो सबसे पहले हमें इनका योग निकालना पड़ेगा। और सबसे पहले अगर हमें एक स्क्वायर का योग निकालना पड़े कि 1 का स्क्वायर है प्लस में 2 का स्क्वायर है प्लस में 3 का स्क्वायर है और ये 11 तक की संख्याओं का स्क्वायर है, अगर हमें इनका योग निकालना है, इनका फॉर्मूला होता है योग निकालने का कि n इंटू एन प्लस वन और 2n प्लस के वन और डिवाइड में 6। तो यहाँ पे n, यहाँ पे संख्या कितनी 11 है, तो इसके अंदर पुट कर देंगे, हो जाएगा 11 हो जाएगा, और एक जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, और यहाँ से 11 दूनी 22 और एक 23 हो जाएगा। बटे में कितना आएगा? 6 आ जाएगा। तो 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो इनका योग कितना आ जाएगा? योग हो जाएगा 22 गुणा में 23 हो जाएगा। योग कितना आएगा? 22 गुणा में 23। और एवरेज निकालना में इनका क्या निकालना है? एवरेज। एवरेज क्या होता है कि योग बटे नंबर है। योग तो इनका ये है, नंबर कितने 11 हैं, तो 11 से भाग दे देंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो इनका योग कितना आ जाएगा भाई? इनका योग 46 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। क्लियर भाई सभी को? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। परसेंटेज के टॉपिक से है कि 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। क्या पूछा है? 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। अब जिसके बारे में पूछे वो संख्या ऊपर लिखो, जिसके साथ कंपेयर करे वो नीचे लिखो। परसेंट के लिए गुणा में 100। पूछा है 15 मिनट है तो 15 मिनट ऊपर लिखनी है। 1 घंटे का अब यूनिट सेम होनी चाहिए, अगर ऊपर मिनट है तो मिनट में बना लेंगे। तो 1 घंटे में कितने मिनट होती है भाई? 60 मिनट का। परसेंट में पूछा है ना कितने परसेंट, परसेंट के लिए गुणा में 100 कर देंगे। 15 से घटेगा भाई 4 पे, 4 से घटेगा भाई 25 पे, तो कितने परसेंट आ जाएगा भाई? 25% आ जाएगा। कितने परसेंट आ जाएगा? 25%। तो 15 मिनट 1 घंटे का कितने प्रतिशत है? 25% है भाई। क्या सभी को क्लियर है भाई? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है भाई। हमसे स्क्वायर पूछा है भाई कि 999 का स्क्वायर क्या होगा। तो देखो कैसे निकालेंगे भाई, सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अब जैसे हमें इसका स्क्वायर निकालना है, ये 1000 से कितना कम है भाई? 1000 से कितना कम? 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। अगर 3 संख्या है ना, तो इसको 3 संख्या में कैसे बनाएंगे? एक तो हमने लिख दिया भाई, 2 जीरो और लगा देंगे, 3 संख्या में हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? जो संख्या स्क्वायर की वही संख्या घटा देंगे। अब इसमें से हम 1 का स्क्वायर क्या, इसमें से 1 घटा देंगे। 1 घटाएं कितना आएगा भाई? 998 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर कितना आएगा? 998, 001 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे हमें निकालना हो भाई कि 997 इसका स्क्वायर निकालना है भाई, तो सोच 1000 से कितना कम? 3 कम है, इसका स्क्वायर लिखेंगे तो 9 हो जाएगा। और 3 संख्या बढ़ाएंगे तो इसके हमने 0 लगाई, और इसमें से 3 घटा देंगे, इसमें से 3 घटाएंगे कितना आएगा भाई? 997 आ जाएगा। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है भाई? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि दिए गए विकल्पों में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या व 4 से भाज्य संख्या क्या होगी भाई? कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए और 4 से भाज्य होनी चाहिए भाई। 4 से भाग जानी चाहिए सबसे छोटी संख्या 4 अक्षरों की। तो 4 नंबर की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है भाई? सबसे छोटी संख्या 4 नंबर की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। या तो देख लो ये 4 से भाग जाती है, अगर नहीं जाती तो इससे आगे देखनी पड़ेगी हमें, है ना? तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी 1000 होती है। क्या ये 4 से भाग जाती है क्या? अब 4 से भाग करने का क्या रूल होता है कि लास्ट के 2 डिजिट चेक करके देख लो, 4 से भाग जाएंगे, संख्या 4 से भाग जाएगी। अब लास्ट के 2 डिजिट 2 जीरो हैं, क्या 4 से भाग जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे भाई। अगर 4 से भाग जाएंगे ना, तो सबसे छोटी संख्या हमारी 1000 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1000 सबसे छोटी संख्या है जो 4 से भाग जाएगी भाई। क्या सभी को क्लियर है भाई? उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। 18, 45, 72 का HCF क्या होगा? HCF, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, HCF अगर हमें निकालना है ना, तो जिस बड़ी से बड़ी संख्या से कट रहे हैं सभी, अगर जिस बड़ी से बड़ी संख्या से कट रहे वो हमारा HCF हो जाएगा। जैसे हमें संख्या दिया 18 दिया है, 45 दिया है और 72 दिया है, तो ये किस बड़ी से बड़ी संख्या से कट रहे हैं भाई? अगर इस चेक करें ना, तो सबसे पहले देखिए 9 से कट रहा भाई। किससे कट रहा जी? हमने HCF निकालना, क्या निकालना है? HCF। तो जिससे कटे वो लिख लो। हमने 9 से काटा, 9 दूनी 18 आएगा, 9 पंजे 45 आएगा, 9 अट्ठे 72। क्या और किसी से कट रहा है क्या भाई? नहीं कट रहा ना, तो हमारा HCF कितना आएगा भाई? HCF 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा।
कि जिस बड़ी से बड़ी संख्या से सभी कटे वो हमारा क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दिया है, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। पूछा है उसका परिमाप क्या होगा या पैरामीटर क्या होगा। अगर आयत दिया आपको, एक आयत है भाई जिसकी लंबाई दी है, ये लंबाई है आपकी, ये चौड़ाई है। अब लंबाई दी है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर दी। परिमाप पूछा है, क्या पूछा? परिमाप। और परिमाप होता है भाई, आयत है ना, उसका परिमाप क्या होता है भाई? आयत का परिमाप होता है 2 इंटू में लंबाई प्लस के चौड़ाई। क्या होता है? 2 इंटू में लंबाई प्लस के चौड़ाई, ये हमारा परिमाप होता है, आयत का परिमाप। तो हम क्या करना भाई, डायरेक्ट बताता हूं आपको, लंबाई चौड़ाई जोड़ के 2 गुना कर दो भाई। कि 2 इंटू में लंबाई हमारे पास 12 है, चौड़ाई 8 है, 12 और 8 20 हो जाएगा, 20 दूनी कितना आएगा भाई? 40 हो जाएगा। तो परिमाप कितना आएगा भाई? परिमाप 40 आ जाएगा। परिमाप कितना आ जाएगा भाई? 40 आ जाएगा। क्या सभी को क्लियर है भाई? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दिया, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है भाई? तो जो एक आपकी क्वाड्रिलेटर है भाई, तो चतुर्भुज है उसके अंदर चारों कोणों का योग कितना होता है भाई? 360 डिग्री होता है। कितना होता है भाई? 360 डिग्री होता है। अगर त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई? त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग 180 होता है। चतुर्भुज के अंदर चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है भाई। क्या सभी को क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या पूछा गया है कि 4500 का 30% है, 280 का 25%। इसका मान हमसे पूछा है। देखो कि 4500 का अगर 15% निकालेंगे, 4500 है ना, उसका का मतलब गुणा होता है इसका 30% भाई। परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा। माइनस में 280 का 25%, 280 का 25%, 25% हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा। काटो भाई, 25 से घटेगा भाई 4 पे घटेगा, 4 से घटेगा भाई 70 पे घट जाएगा। इसको काटें 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा भाई। गुणा करेंगे 0 आएगा, 3 पंजे 15 आएगा, 3 चौके 12 13 आ जाएगा, 1350 आ जाएगा। उसमें से अगर हमें 70 घटा दें तो कितना बचे? 0 आ जाएगा भाई। यहाँ से 8 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा। तो 1280 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि 3000 रुपए की राशि को साधारण ब्याज की 5% की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। अब सिंपल इंटरेस्ट रेट का मतलब ये है भाई, 5% का मतलब 1 साल में 5% ब्याज मिलेगा भाई। तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 10% मिलेगा। और 10% किसका मिलेगा? मूलधन का। तो या तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला आपको पता है साधारण ब्याज निकालने का क्या होता है भाई, कि मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और बटे में 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन हम डायरेक्ट करेंगे ना, देखो कि 1 साल में 5% ब्याज मिलता है, 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 10% मिलेगा। और किसका 10% मिलेगा? मूलधन का। मूलधन हमारे पास ये 3000 है, तो 3000 का 10% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा भाई? 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। तो कितने रुपए ब्याज मिलेगा भाई? 300 रुपए ब्याज मिलेगा भाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना ब्याज मिलेगा? 300 रुपए ब्याज मिलेगा। क्या सभी को क्लियर है भाई? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 15 टोकरी 45 दिन में बनाते हैं। कि 15 टोकरी अगर 45 दिन में बनाते तो 110 टोकरी कितने दिन में बनाएंगे भाई? 15 टोकरी बनाते 45 दिन में। तो देखो सिंपल सी बात समझा जी, 15 टोकरी है ना, वो 45 दिन में बनाते हैं। अगर 15 टोकरी 45 दिन में बनाते तो 1 टोकरी कितने दिन में बनाएंगे भाई? 1 टोकरी कम दिन में बनाएंगे, तो 1 टोकरी बनाएंगे 45 बटे 15 जी। 1 टोकरी जी 3 दिन में बनाएंगे। 1 टोकरी कितने दिन में बनाएंगे? 3 दिन में। अब टोकरी कितनी बनानी है भाई? 110 बनानी है। 110 बनानी तो ज्यादा समय लगेगा। अगर 1 टोकरी 3 दिन में, तो 110 टोकरी कितने दिन में बनाएंगे भाई? कि 3 गुणा में 110 आ जाएगा जी। कितने दिन में बना देंगे भाई? 330 दिन में बना देंगे। कितने दिन में बना देंगे भाई? 330 दिन में बना देंगे भाई। क्या सभी को क्लियर है भाई? उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि 1200 का 12% क्या होगा भाई। और 1200 का 12% कैसे निकालेंगे भाई? कि 1200 है, उसका का मतलब गुणा होता 12% हमें निकालना है। परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा भाई? 144 आ जाएगा। तो 1200 का 12% कितना आएगा? 144 हो जाएगा भाई। 144 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या सभी क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, स्कूल की परेड में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है कि ये बॉय हैं और गर्ल हैं, उनकी संख्या का अनुपात हमें दिया है 9:7 दिया है भाई। कितना दिया है? 9:7 दिया है। आगे क्वेश्चन में दिया है लड़के व लड़कियों की कुल संख्या 256 है, लड़कियों की संख्या क्या होगी।
अब दोनों की संख्या कितनी 256 दी है हमारे पास। दोनों की संख्या क्या है, अगर इनको जोड़ें 9 और 7 16 हो जाएगा। 16 यूनिट का मान 256 दिया है। अगर 16 का मान 256 है तो एक का मान कितना आएगा भाई 256 बटे में 16 आ जाएगा। 16 से कटेगा भाई 16 पे कट जाएगा तो एक का मान 16 आ जाएगा। जिसके बारे में पूछिए 16 से गुणा करा दो, इसको अगर 16 से गुणा करेंगे कितना आएगा भाई 144 आ जाएगा। इसको 16 से गुणा कराएं कितना आएगा भाई 112 आ जाएगा। अगर गर्ल की संख्या पूछे 112 आ जाएगा, बॉय की संख्या पूछे 144 आ जाएगा। पूछा है किसकी संख्या भाई, हमें लड़कियों की संख्या पूछी है तो लड़कियों की संख्या हमारा कितना जवाब आ जाएगा 112 हो जाएगी। और ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है क्या भाई, बताओ एक बार जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, किसी टेलीग्राम के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। जब भी रेलगाड़ी है किसी खंभे को पार करती, किसी आदमी को पार करती है, तो वह स्वयं की लंबाई पार करेगी, वह खुद की दूरी पार करेगी सिर्फ, ठीक है ना। चलो भाई, अब हमें निकालना है रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। अगर चाल हमें निकालनी है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है भाई कि दूरी बटे में समय होता है। क्या होता है भाई, दूरी बटे में समय होता है, ठीक है। दूरी हमारी कितनी भाई, दूरी तो 150 मीटर है जी, समय कितना 12 सेकंड। यहाँ से चाल आ जाएगी भाई, काटेंगे तो यहाँ से चाल कितनी आएगी भाई 12 से घटेगा भाई कि 3 से घट 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा भाई। फिर 2 से घट दे 2 दूनी 4 आएगा, 2 से घटे भाई 25 पे, तो यहाँ से चाल आ जाएगी जी 25/2। और चाल किस में है भाई मीटर पर सेकंड में, लेकिन पूछा किस में है किलोमीटर पर आवर में पूछा है, किलोमीटर पर आवर। अब बात बताता हूँ, जब भी हमें चाल किलोमीटर पर आवर में बनानी है ना भाई, तो उसको हम 18/5 से गुणा कर देंगे। अगर हमें चाल मीटर पर सेकंड में बनानी है, अगर मीटर पर सेकंड में बढ़ानी है तो क्या करेंगे भाई 5/18 से गुणा कर देंगे। अब पूछा किस में भाई किलोमीटर पर आवर में, हमारे पास चाल आई 25/2 मीटर पर सेकंड में। अगर चाल हमारी 25/2 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर बनाएंगे 18/5 से गुणा कर देंगे। काटो भाई, 5 से कटेगा भाई 5 पे, 2 से कटेगा भाई 9 पे, 9 पंजे 45, तो स्पीड कितनी आएगी भाई 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर हमारा 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर क्या भाई कि चाल अगर किलोमीटर पर आवर बनाए तो 18/5 से गुणा करेंगे, मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 गुणा करेंगे भाई। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि 5700 रुपए किसी वस्तु पर है कि डिस्काउंट दी 20% और 10% दी है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा भाई। अगर 2 डिस्काउंट आपको दी है, 2 डिस्काउंट देने के बाद वस्तु किस मूल्य पर बेची जाएगी, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो भाई कि वस्तु का एमआरपी था भाई 5700 रुपए, एमआरपी था। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर मिलती है। अब डिस्काउंट पहले डिस्काउंट अगर 20% है तो वस्तु कितने बेचेगा भाई 80% में बेच देगा। अगर दूसरी डिस्काउंट 10% है तो वस्तु कितने में बेच देगा भाई 90% में बेच देगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि वस्तु किस मूल्य पर बेची, विक्रय मूल्य आ जाएगा। यहाँ से काटो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इन 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो काट दी। अब गुणा कर देंगे भाई, देखो कि 856 आएगा भाई, और 8 पंजे 40 और 6 46 आ जाएगा। कितना आएगा भाई 40 है। 856 आएगा भाई, ऐसा लगी भाई 5, 8 पंजे 40 और 6 40, 40 और 5 45 आएगा भाई। कितना आ जाएगा भाई 45 आ जाएगा, ठीक है। अब 9 के साथ गुणा करनी है, 9 के साथ गुणा करें भाई, 9 छीके 54 आएगा भाई, और 9 पंजे 45 और 5 50 आ जाएगा भाई, और 9 चौके 36 और 5 41 आ जाएगा। तो सही जवाब कितना आएगा भाई 4104 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर है क्या भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन देखो आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या देखो कि किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 है भाई, पहले वर्ष 20% बढ़ी, दूसरे वर्ष 30% बढ़ती है, तो 2 वर्ष के बाद उस राज्य की जनसंख्या क्या होगी। 2 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। देखो भाई पहले तो तरीका क्या, अगर फ्रैक्शन से करें ना तो देखो कैसे करेंगे, हमें फ्रैक्शन याद होने। 20% कितना होता है भाई 20% 1/5 होता है भाई, ठीक है। और 30% कितना होता है भाई 30% होता है 3/10 परसेंट हटाएंगे। देखो 30% हटाएंगे बटे में 100 आएगा, 0 0 घटा 3/10 आ जाएगा। उसी प्रकार हमने ये कर लिया। अब 5/6 का मतलब ये है, अगर पहले साल जनसंख्या 5 है, फिर 1 बढ़ेगी जनसंख्या 6 हो जाएगी। 5 थी जनसंख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अगले साल बढ़ती है, कितनी बढ़ती 30%, और 30% मतलब 3/10। इसका मतलब ये है अगर जनसंख्या 10 थी ना तो 3 बढ़ जाएगी, जनसंख्या कितनी होगी 13 हो जाएगी। पहले जनसंख्या कितनी थी भाई 50 थी, अब कितनी होगी भाई 78 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई 78 हो जाएगी। अगर 50 जनसंख्या थी कब कितनी हो जाती है भाई 78 हो जाती है। क्या जनसंख्या 50 थी क्या, नहीं थी 50 नहीं थी 20,000 थी। इसका मतलब ये 50 यूनिट है ना, इसका मान 20,000 है भाई।
अगर 50 यूनिट का मान 20,000 है तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा भाई, 1 यूनिट का मान 20,000 और डिवाइड में कितना आएगा 50 आएगा, काट देंगे भाई, 0 से 0 कट जाएगा भाई, और 5 से कटेगा भाई, यहाँ पे 400 आ जाएगा। अब पूछा है किसके बारे में भाई, उस राज्य की जनसंख्या क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे भाई कि 400 आपका और इसका मान हमें निकालना है, इसको 400 से गुणा करा देंगे भाई, 400 से गुणा कराएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे भाई, ठीक है, 4 अट्ठे 32 आएगा, और 4 7 28 और 3 कितना 31 आएगा भाई, तो 31,200 हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई, 31,200 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आया होगा। तो आज हमने इतने क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद साथियों।